देखिए, हर कहानी की ना एक शुरुआत होती है, पर ये जो कहानी है ये अपनी आखिरी तस्वीर से शुरू होती है और एक चेतावनी पर आकर खत्म हो जाती है। तो चलिए आज पता लगाते हैं इस अधूरी परछाई के पीछे छिपे हुए सच को। हाँ, तो जैसा मैंने कहा, ज्यादातर कहानियां शुरू से शुरू होती हैं, पर ये कहानी अपने अंत से शुरू होती है। एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन के उस आखिरी फ्रेम से जहां सब कुछ खत्म हो चुका था। तो हुआ ये कि आरव नाम का एक लड़का अपने नए घर से अचानक गायब हो गया। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने घर का कोना कोना छान मारा, पूरी जांच पड़ताल की, लेकिन आरव का उसका कोई सुराग नहीं मिला, जैसे वो हवा में ही गायब हो गया हो। पूरा घर खाली था, मतलब बिल्कुल खाली, सिवाय एक चीज के। पुलिस को वहां सिर्फ एक कैमरा मिला, शायद आरव का ही होगा, और यही कैमरा इस पूरी पहेली का इकलौता सुराग था। तो जाहिर है पुलिस ने उस कैमरे को खंगाला, और जब वो उसकी रिकॉर्डिंग के बिल्कुल आखिर में पहुंचे तो वहां एक ऐसा फ्रेम था जिसे देखकर सच कहूं तो अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाएं। उस आखिरी तस्वीर में आरव था, पर वो एक दीवार के अंदर था। ऐसा लग रहा था मानो दीवार उसे अपने अंदर खींच रही हो, उसे निगल रही हो। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, उसके ठीक पीछे एक काली परछाई थी, और वो मुस्कुरा रही थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई दीवार के अंदर कैसे जा सकता है? इस अंजाम को समझने के लिए हमें कहानी को बिल्कुल शुरू से देखना होगा। तो कहानी की शुरुआत होती है आरव से, और एक ऐसे घर से जो बहुत ही सस्ता था। इतना सस्ता कि वो एक सपने जैसा लग रहा था, पर असल में वो एक बुरा सपना बनने वाला था। देखिए, आरव को ये घर मिला बहुत ही कम कीमत पर, इतना कम कि उसने ज्यादा सवाल जवाब किए ही नहीं। पड़ोसियों ने उसे टोका भी था, कहा कि भाई इस घर में कोई ज्यादा दिन रह नहीं पाया है। पर आरव वो ठहरा आज के जमाने का लड़का, उसने इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर उड़ा दिया। और फिर पहली रात आई, और उसी रात घर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उन आवाजों से जिन्हें आरव ने सुना तो, पर शायद समझना नहीं चाहा। रात गहरी हो रही थी, आरव बस सोने ही वाला था कि तभी ऊपर से आवाज आई, किसी के चलने की, बहुत धीरे धीरे, ठक ठक ठक। उसने सोचा, चलो पुराना घर है, लकड़ी चटक रही होगी, होता है। पर वो आवाज लकड़ी की नहीं थी, क्योंकि उसके ठीक बाद एक फुसफुसाहट बिल्कुल उसके कान के पास साफ सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए हो? अगली सुबह हिम्मत करके आरव ऊपर गया, देखा तो पूरा फ्लोर खाली था। धूल की मोटी परत जमी थी, मतलब सालों से कोई नहीं आया था। पर एक मिनट, उस धूल में ताजे पैरों के निशान थे, और वो निशान सीधे उसी कमरे की तरफ जा रहे थे जहां से रात को आवाजें आ रही थीं। एक रात, फिर दूसरी रात, ये सब चलता रहा। अब आरव के सब्र का बांध टूट चुका था। तीसरी रात उसने तय कर लिया, डरकर भागने के बजाय वो इस चीज का सामना करेगा। वो जानना चाहता था कि आखिर ये परछाई, ये आवाजें, इनका सच क्या है। तो उसने अपना कैमरा उठाया और सीधा ऊपर वाले कमरे में चला गया, रिकॉर्डिंग ऑन की और इंतजार करने लगा। ठीक रात के 2 बजे कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से अपने आप बंद हो गया, और जैसे ही आरव ने कैमरे की स्क्रीन पर देखा, एक काली परछाई धीरे धीरे उभर रही थी। सोचिए उस पल आरव की क्या हालत हुई होगी। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। कांपती हुई आवाज में उसने बस एक सवाल पूछा, कौन हो तुम? कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, और फिर एक बहुत ही भारी और गहरी आवाज ने उस खामोशी को तोड़ा। मैं इस घर की आखिरी कहानी हूं। आखिरी कहानी, और उस एक जवाब के साथ ही आरव उस घर की नई कहानी बन गया। एक ऐसी कहानी जिसे कोई पूरा करने वाला नहीं था। अगली सुबह आरव नहीं था, गायब। घर फिर से खाली था। पीछे बचा था तो सिर्फ वो कैमरा और उसकी वो आखिरी डरावनी तस्वीर, है ना, बिल्कुल वहीं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। और आज भी वो घर वहीं है। आसपास के लोग उसके बारे में एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि हर रात ठीक 2 बजे उस घर की खिड़की पर एक लड़के की परछाई दिखती है, और एक आवाज सुनाई देती है, एक चेतावनी। वो आवाज धीरे से कहती है, यहां मत आना, वरना तुम भी एक कहानी बन जाओगे। और ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना,
कि क्या कुछ कहानियां कभी खत्म ही नहीं होती? क्या वो बस अपने अगले किरदार का इंतजार करती हैं?